कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस केस में रोजाना नए नए मामले और खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सलाहकार डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने रविवार यानी 1 अगस्त को जो कुछ उन्होंने बताया है उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके दावों ने इस केस के सारे पन्ने खोल दिए हों। उनका कहना है कि आरजी अस्पताल में कथित रूप से रेप और हत्या की शिकार पीड़िता बहुत कुछ जानती थी और उसे चुप करा दिया गया है। डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने आगे कहा है कि उसने हमेशा ये बताने की कोशिश की वो किस चीज से जूझ रही थी, वो अकेली नहीं थी। कई युवा और वरिष्ठ डॉक्टर इसी तरह के अपराधों से पीड़ित हैं। उनमें से ज्यादातर को चुप करा दिया जाता है। ये चुप्पी भी हिंसा है। इस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान वही डॉक्टर कौशिक लाहिरी ने कहा कि 9 अगस्त को जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करना दुखद और शर्मनाक है। जिस दिन 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था, उन्होंने आगे बताया कि आरजी के चेस्ट विभाग की 31 साल की पीड़िता छात्रा 9 अगस्त को भयावह हालात में मिली। जाहिर तौर पर उसके साथ रेप किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई। आगे भी डॉक्टर लाहिरी ने ऐड ऑन किया। उन्होंने ये बताया कि इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला और बिल्कुल अविश्वसनीय है। जहां सुबह करीब 10:10 पर ताला पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई कि आरजी अस्पताल में कोई बेहोशी की हालत में मिला है। इस पर भी डॉक्टर लाहिरी ने बताया कि ये बेहोशी पर एक प्रश्न चिन्ह है। ये रिपोर्ट कौन कर रहा है, इस सवाल किया है उन्होंने। वहीं डॉक्टर लाहिरी ने आगे भी कहा कि करीब 10:50 पर किसी ने खुद को अस्पताल का हेड बताकर मृतका के पिता को जानकारी दी कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली। उस समय तक ये पहले ही जान चुके थे कि ये आत्महत्या का मामला नहीं था। वो बिल्कुल अकल्पनीय है। अब सवाल है कि यूडी केस क्या होता है, ये यूडी केस इस मामले में कहां से आया घूमकर। तो इस पर भी डॉक्टर लाहिरी का कहना है कि यूडी केस अप्राकृतिक मौत से जुड़ा हुआ है जो वास्तव में एक लावारिस शव है। मान लीजिए कि कोई ट्रेन या सड़क दुर्घटना हुई है, कोई शव है जो लावारिस है या किसी को मृतक की पहचान नहीं पता है। ऐसी स्थिति में पुलिस यूडी केस दर्ज करती है। डॉक्टर लाहिरी ने आगे इस पर जानकारी देते हुए और आरोप लगाया है कि डॉक्टर के माता पिता को सूचित किया गया और बिना किसी कारण के उन्हें 3 घंटे तक अस्पताल में बैठाया गया। माता पिता को छोड़कर सभी को शव देखने की अनुमति दी गई। वहीं 6:10 से लेकर 7:10 के बीच पोस्टमार्टम किया गया। 2023 के बाद सूर्यास्त के बाद ऑटोप्सी शायद ही कभी किया जाता है। ये नियम में है और आप सरकारी व्यवस्था में ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कोलकाता रेप मर्डर केस में ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर अब एक सीनियर डॉक्टर ने कई असली दावे किए हैं और इस दावों को लेकर कई सवाल भी सामने आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.